Hello, my dear students. I welcome you all in the class of Science, class 8th, and we are in chapter number 5, Coal and Petroleum. My dear students, previous parts में हम लोगों ने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें आप लोगों ने कोल एंड पेट्रोलियम जो चैप्टर है इसके इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप लोगों ने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, जिसमें आप लोगों ने मैन मेड रिसोर्सेज एंड नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। और साथ ही साथ नेचुरल रिसोर्सेज के जो टू टाइप्स हैं, इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, इनके बारे में स्टडी किया था। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों को इस चैप्टर में एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में इस चैप्टर में स्टडी करना है। तो आज सबसे पहले हम लोग कोल के बारे में पढ़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, natural resources, exhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gas, these were formed from the dead remains of living organisms. जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स डेड होते हैं तो उसके जो रिमेन्स होते हैं, जब वो सॉइल के नीचे दबे दबे हाई टेम्परेचर पर कंप्रेस्ड होते हैं, तो वो धीरे धीरे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कोल और पेट्रोलियम या नेचुरल गैसेस जैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसीलिए कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो फ्यूल है, जो ये रिसोर्सेज हैं, इनको हम लोग फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोल के बारे में। व्हाट इज़ कोल? तो यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है फिगर 5.1 आपकी बुक में, पेज नंबर 57 पर। दिस इज द डायग्राम ऑफ कोल एंड इट इज़ एज हार्ड एज स्टोन एंड इज़ ब्लैक इन कलर। ये स्टोन के जैसे, पत्थर के जैसे हार्ड होता है और इसका जो कलर होता है वो ब्लैक कलर होता है। तो आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं कोल देखा होगा। नाउ कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। कोल का यूज़ एज अ फ्यूल फूड को कुक करने के लिए यूज़ किया जाता था, खाना बनाने के लिए पहले यूज़ करते थे। Earlier, it was used in railway engine to produce steam to run the engines. पहले जो आप लोगों ने देखी थी, जो रेलवेज होते थे उसके जो इंजन्स थे वो कोल का यूज़ करते थे। आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह में, टेलीविज़न पर ये देखा होगा। और जो पहले इंजन थे वो स्टीम इंजन थे। अब आप लोगों ने देख रहे हैं कि फिर डीजल इंजन आए, फिर और टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, तो अब क्या होने लग गया है, अब इलेक्ट्रिकल इंजन्स आ गए हैं जो करंट से, इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ से क्या करते हैं, रन होते हैं। बट पहले के समय में जो शुरुआत हुई थी ट्रेन्स की इंजन्स जो चलाने की, वो कोल का यूज़ किया जाता था एज अ फ्यूल। नाउ इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। कोल का यूज़ कहाँ किया जाता है? थर्मल पावर प्लांट्स में किया जाता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए भी कोल का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर कोल की सारी प्रॉपर्टीज़ और यूजेस यहाँ पर दिए हुए हैं। नाउ कोल इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। अलग अलग इंडस्ट्रीज में भी कोल का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल डेयरी प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग के लिए भी कोल का यूज़ किया जाता है। कई बार कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं लाइक फर्नेस इंडस्ट्रीज़, जहाँ पर मेटल से रिलेटेड वर्क होते हैं, वहाँ पर भी कोल का यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ अबाउट दी कोल एंड इट्स प्रॉपर्टी एंड देयर यूजेस। ये कोल की प्रॉपर्टीज़ और यूजेस हैं। नाउ स्टोरी ऑफ कोल, यहाँ पर नेक्स्ट कंटेंट दिया है, स्टोरी ऑफ कोल। दैट मीन्स वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इट इज़ फॉर्म्ड। यहाँ पर पहेली का एक क्वेश्चन है कि कोल हमें कहाँ से मिलता है और ये किस तरीके से बनता है, इसके बारे में यहाँ पर स्टोरी दी हुई है कोल के बारे में। तो पढ़ते हैं। About 300 million years ago, the earth has dense forest in low-lying wetland areas. 300 मिलियन ईयर अगो, सबसे पहले जब अर्थ पे लाइफ की शुरुआत हुई, उस टाइम पर अर्थ में सिर्फ और सिर्फ डेंस फॉरेस्ट थे। और बहुत डेंस फॉरेस्ट होने के कारण ये कहाँ पर डेंस फॉरेस्ट थे? लो लाइंग एरिया, जो तट होते हैं, जहाँ पर जैसे मध्य प्रदेश में जहाँ हम लोग अभी रहते हैं, ये लो लैंड
एरिया कहलाते हैं, लो लाइंग एरिया कहलाते हैं, वेटलैंड्स कहलाते हैं, यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे। नाउ ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग दीज फॉरेस्ट्स गेट बरीड अंडर द सॉइल। कभी अर्थ पर कोई ऐसा फिनोमिना, ऐसा कोई इफेक्ट हुआ होगा जिसके कारण बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लड आया होगा, बाढ़ आई होगी, और उसके कारण क्या हुआ, जो जितने भी डेंस फॉरेस्ट से जो फॉरेस्ट थे वो सॉइल के अंदर क्या हो गए, दब गए। दीज फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर दैम। धीरे धीरे उसके ऊपर और सॉइल डिपॉजिट होने लगी और होने लगी। इस तरीके से एक बहुत बड़ी सॉइल की लेयर उन डेंस फॉरेस्ट्स के ऊपर आ गई। नाउ एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर दैम दे वेयर कंप्रेस्ड, द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर। जितना अंदर वो दबते गए, जितनी लेयर्स उसके ऊपर आती गई सैंड की, उतना ही वो नीचे जाते गए, और उसका टेम्परेचर नीचे जाने के बाद, आप अर्थ में जितना नीचे जाएंगे आपको टेम्परेचर बढ़ता मिलेगा। तो एज यू गो डीपर डीपर एंड डीपर द टेम्परेचर इज ऑल्सो इंक्रीजेज। सो अंडर these conditions, like means what, under high pressure and high temperature dead plants got slowly converted to coal। ये डेड प्लांट्स किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए। एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, जो कोल होता है, कोल इज अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये कार्बन का ही प्योर फॉर्म होता है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल। डेड वेजिटेशन मीन्स व्हाट, यहाँ पर फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, डेंस फॉरेस्ट की, यही वेजिटेशन है। और द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कार्बनाइजेशन। सो कोल हमें कहाँ से मिला, कोल हमें सॉइल के अंदर जो खदान होती हैं, जो ओर्स होते हैं, वहाँ से हमें कोल निकाला जाता है। और ये किस प्रोसेस से तैयार होता है माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रोसेस का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है कार्बनाइजेशन। कार्बनाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच जो डेड वेजिटेशंस है वो धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट होते हैं। सिंस इट वॉज formed from the remains of vegetation, coal is also called a fossil fuel। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। यहाँ पर आपको फिगर 5.2 बुक में बना हुआ है, जिसमें कोल माइन का आपको एक डायग्राम दिखाई देगा। यहाँ पर देख सकते हैं फिगर 5.2 कोल माइंस का यहाँ पर डायग्राम आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी बड़ी यहाँ पर मशीनें यहाँ पर लगाई जाती हैं कोल को निकालने के लिए, और इस तरीके से पूरा एरिया, पूरा उसकी डिगिंग की जाती है और कोल को बाहर निकाला जाता है। व्हेन हीटेड इन एयर, अब कोल के बारे में यहाँ पर दिया है, जब कोल को हीट किया जाता है एयर में, तो कोल बर्न करना स्टार्ट कर देता है, जलना स्टार्ट कर देता है, एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। और इससे जो गैस रिलीज होती है वो कौन सी गैस रिलीज होती है माय डियर फ्रेंड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम लोग कोयला जलाते हैं उससे स्मोक निकलता है, और वो स्मोक क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कोल इज प्रोसेस्ड इन दी इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज कोक, कोल तार एंड कोल गैस। कोल से ही, इस कोयले से, इस रॉक जो ब्लैक सब्सटेंस है, इससे प्रोडक्ट भी निकाले जाते हैं सच एज कोल, कोल तार एंड कोल गैस। ये तीनों चीज़ों को रिफाइन भी किया जाता है कोल रिफाइनरी में। सो इनके जो तीन प्रोडक्ट हैं जो कोल से प्रिपेयर होते हैं, कौन कौन से, कोक क्या है, कोक इज़ अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोक इज अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस, इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। एंड कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल। यहाँ पर कोक का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए। जहाँ पर भी स्टील की मैन्युफैक्चरिंग होती है उन इंडस्ट्रीज़ में कोक का यूज़ किया जाता है। साथ में मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है। जो फर्नेस होती हैं अलग अलग, जहाँ पर मेटल रिफाइनिंग होती है, वहाँ पर भी कोक का यूज़ किया जाता है।
इसके बाद कोल तार दिया हुआ है। कोल तार क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड विथ अनप्लीजेंट स्मेल। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। आप लोगों ने रोड का कंस्ट्रक्शन देखा होगा कि जो रोड होती है उसके जब कंस्ट्रक्शन होते हैं तो उसमें इसका बिटुमेन का यूज़ किया जाता है। जो डामल आप लोगों ने देखा होगा कि ब्लैक कलर का जो लिक्विड सब्सटेंस जिसकी स्मेल अनप्लीजेंट होती है उसको रोड पर लेयरिंग की जाती है। जो छोटे छोटे ग्रेवल्स होते हैं उसमें मिक्स करके, तो उसका यूज़ रोड बनाने के लिए भी किया जाता है। इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड विथ an unpleasant smell. It is a mixture of about 200 substances produced. This products obtained from coal tar are used as starting material for manufacturing various substances. अलग अलग substances बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। Now like synthetic dye, drugs, explosives, perfumes, plastic, paints, photographic materials, roofing materials, etc. Interestingly, naphthalene balls used to repel moths. आप लोगों ने जो नैप्थलीन बॉल्स आप सभी लोगों के घरों में यूज़ होती होगी, इंसेक्ट्स को दूर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, वो भी हमें कहाँ से मिलती है? कोल तार से बनाई जाती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ अबाउट कोल तार। These days, bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for metalling of roads. रोड के कंस्ट्रक्शन में भी इसका यूज किया जाने लगा है। ये कौन सा सब्सटेंस है? बिटुमेन। पहले कोल तार का यूज किया जाता था, अब बिटुमेन का यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट, कोल गैस। कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ coal to get coke. It is used as fuel in many industries situated near the coal processing plant. जहाँ पर भी कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स होते हैं, लाइक हियर, यहाँ पर जैसे कोल माइंस है, इसके आसपास का जो सिटी होगा वहाँ पर कोल गैस का यूज़ एज अ फ्यूल इंडस्ट्रीज़ में फ्यूल के लिए किया जाता है, क्योंकि उसका पाइपलाइन के थ्रू उस कोल गैस को सप्लाई करना आसपास के क्षेत्रों में बहुत इजी हो जाता है। इसीलिए वहाँ पर जहाँ पर ये प्रोसेसिंग प्लांट्स होते हैं कोल के, वहाँ पर ही ये गैस सप्लाई की जाती है और वहीं पर ये कोल गैस का यूज़ किस लिए किया जाता है माय डियर स्टूडेंट्स? एज अ फ्यूल वहाँ पर किया जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट ऑल द कंटेंट ऑफ कोल। ये कोल के बारे में आज हम लोगों ने सारे कंटेंट डिस्कस किए। कोल से हमें क्या क्या मिलता है? कोक, कोल तार एंड कोल गैस। इनकी प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक में पॉइंट्स आप लोग इसके लिख सकते हैं और इजीली आप इन पॉइंट्स को याद भी कर सकते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरे फॉसिल फ्यूल पेट्रोलियम के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।